हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपकी जो क्लास 10th के जो 6.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, मैंने इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ और उसके कन्वर्स का प्रूफ मैंने आपको बताया था बच्चों। आज बच्चों हम इसकी जो 6.5 की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन बच्चों हैं वो हैं आपकी पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, और 90 के बिल्कुल अपोजिट साइड में कौन क्या होता है आपका बच्चों, हाइपोटेनियस होता है, और ये आपका बेस होता है बच्चों, और ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एक राइट इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपो का स्केयर होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इसको, हाइपो स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, किसमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो, और हाइपो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है बच्चों इस ट्रायंगल की। तो ध्यान रखना, हाइपो का स्केयर इज इक्वल टू होता है बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। तो इसमें इसी के बेस पे आज के हमारे जो 6.5 के क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के केस में इसमें जो इसकी हाइपोटेनियस की लेंथ लिखनी है। तो देखिए साइड बच्चों हमारे पास दे रखी है ट्रायंगल की, और हमें चेक करना है कि कौन सी इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल है और कौन सी ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है। ये तीन साइड दे रखी है ट्रायंगल की, अब हमें चेक करनी है भी कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल की है और कौन सी नहीं है। अगर है तो हाइपोटेनियस की लेंथ लिखनी है। तो देखिए, तो ये हमारे पास गिवन क्या हो गया बच्चों, तो गिवन हमारे पास हो गया साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास साइड दे रखी है। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें क्या है बच्चों, हम इनका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वेयरिंग द, हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, इनका स्क्वायर कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर करते हैं, देखिए स्क्वेयरिंग द लेंथ्स ऑफ दी साइड्स, हम इन साइड्स की लेंथ का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो वी विल ऑब्टेन, क्या मिलेगा हमें, वी विल ऑब्टेन, देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 49, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 एंड 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ये हो जाएगा। नाउ अब इन दोनों को ऐड करते हैं, देखिए 49 प्लस 576 को, वो इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 625 के इक्वल आ गया बच्चों। किसके इक्वल आ गया, 625 के। और हम इसको लिख देंगे फिर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, इसके इक्वल हो गया। तो द साइड्स क्या होगी इसकी, द साइड्स ऑफ द गिवन triangle are satisfy पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो गिवन ट्रायंगल की जो साइड है वो किसको सेटिस्फाई कर रही है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम को। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। तो देयरफॉर इट इज a right angle triangle, it is a right angle triangle, right angle ट्रायंगल। इसका मतलब ये क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब इसमें क्या पूछा इसने
कि इसका हाइपोटेनियस की लेंथ लिखनी है बच्चों। तो हाइपोटेनियस की लेंथ लिखनी है तो वी नो दैट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज द हाइपोटेनियस। तो यहां लिख सकते हैं वी नो दैट longest side of a right angle triangle longest side of a right angle triangle is the hypotenuse। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है इसका हाइपोटेनियस। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, देयरफॉर द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, इसमें हाइपोटेनियस की लेंथ जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है इसकी 25 है, तो सबसे बड़ी साइड तो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ट्रायंगल की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से आपने तो इसके बाकी बचे हुए पार्ट है उनको चेक करके देख लेना है बच्चों, स्क्वायर ही करना है। और अगर टू साइड का स्क्वायर अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने स्टेटमेंट को इसी तरह से चलते जाना है, क्योंकि हमारे पास साइड दे रखी होंगी, स्क्वायर करके देख लेना है। और स्क्वायर करने के बाद टू साइड्स जो स्मॉलर साइड है 2 उनको ऐड कर देना है। तो ऐड करके बच्चों हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या आएगा आपका। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एट एंगल पी। तो इसमें पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और साथ साथ इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए क्या आया है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। तो पी पे राइट एंगल है तो मैंने पी यहाँ पे बना लिया बच्चों इसको, पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल है पी पे। एंड एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, और क्यू आर पे एक पॉइंट है एम पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। तो देखिए पी एम को भी मिलाया गया, ये परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है, ये क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। शो करना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड एट पी, पी पे राइट एंगल है, एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर। देखिए गिवन में जो आपके पास जो जो चीजें दे रखे हैं उनको एज इट इज लिख दीजिए, क्यू आर सच दैट, और पी एम जो परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर है बच्चों, क्यू आर पे। शो जो करना है, शो दैट, हमें क्या शो करना है, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर, ये हमें क्या करना है इसके अंदर शो करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन है वो। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, तो इसमें जो हमारे पास जो हमें शो करना है, तो इसमें ट्रायंगल देखिए, हम इसकी जो शॉर्ट ट्रायंगल है बच्चों एम पी आर, इसको लेंगे। शॉर्ट ट्रायंगल को मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ये ट्रायंगल एम पी आर, इस ट्रायंगल को लेंगे और इसमें जो एंगल एम पी आर है वो हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं बच्चों, कि ये एंगल हमारे पास क्या हो गया है एक्स। तो ये हमारे पास पूरा 90 है, तो ये वाला जो एंगल बचेगा वो कितना ये 90 हो गया, और ये 90 था तो ये 90 माइनस एक्स बचेगा, ये 90 माइनस कितना बचेगा बच्चों एक्स, क्योंकि हमारे पास जो ये पूरा एंगल ये वाला जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा, ये 90। टोटल जो इस ट्रायंगल के अंदर टोटल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है बच्चों 180 होता है। 180 होता है तो इसका मतलब इसमें से ये 90 हो गया, तो ये दोनों 90 के बच गए, ये वाले दोनों, क्योंकि एक तो 90 हो ही गया, ये दोनों 90 के बच गए, और इसमें से ये x हो गया तो ये बच गया हमारा 90 माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या बच गया बच्चों 90 माइनस एक्स बच गया। तो ध्यान रखना
एम आर पी कितना बच गया हमारा 90 माइनस एक्स बच गया। तो देखते हैं इसमें क्या हो गया। सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले हमने लेट किया एंगल एम पी आर को, क्या लेट किया एक्स इन ट्रायंगल, फिर हमने वो शॉर्ट ट्रायंगल ली एम पी आर में। जो एंगल हमारा एम आर पी था वो कितना आया 180 में से हमने 90 माइनस किया था क्योंकि एक एंगल 90 था और उसमें से x माइनस कर दिया था, तो वो हमारे पास आ गया था 90 माइनस एक्स। सिमिलरली हम दूसरी जो शॉर्ट ट्रायंगल है वो ले लेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल एम पी क्यू, सिमिलरली हमने ट्रायंगल एम पी क्यू ली। तो देखिए एम पी क्यू, इस ट्रायंगल में जो हमारा एम पी क्यू एंगल है वो कितना हो गया बच्चों 90, ये x हो गया इतना क्योंकि ये पूरा 90 था, उसमें से x माइनस कर देंगे, ये एम पी आर माइनस कर देंगे तो 90 माइनस एक्स हो गया। और अगर एम क्यू पी निकालना है तो ये 90 टोटल 180 में से 90 माइनस कर देंगे और ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये एम पी क्यू आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास एम क्यू पी सॉरी, तो एम पी क्यू के अंदर क्या है, जो एंगल एम पी क्यू है उस वो हो गया 90 माइनस एक्स, क्योंकि x हमारा क्या था एम पी आर था, ये हो गया 90 माइनस एक्स। उसके बाद जो हमें मेन एंगल निकालना है वो देखना है हमें एम क्यू पी आ जाएगा 180 माइनस 90 और उसमें से ये जो ऊपर जो एंगल आया है 90 माइनस एक्स ये माइनस कर देंगे, तो 180 में से 90 माइनस हो गया और ये माइनस 90 हो गया प्लस एक्स हो गया, तो 90 से 90 कट हो गया तो एम क्यू पी कितना आ गया बच्चों एक्स आ गया। तो देखिए ये वाला एंगल एम क्यू पी ये कितना आ गया एक्स और ये भी कितना था एक्स लेट किया था हमने। तो ध्यान देना अब क्या होता है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब दोनों ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल क्यू एम पी एंड पी एम आर, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें चाहिए उनको सिमिलर प्रूव करने के लिए, तो मैंने क्यू एम पी और पी एम आर दोनों ट्रायंगल ले लिए अभी ये वाली, उसमें ये एक्स हो गया तो ये भी एंगल एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 90 है तो ये भी 90 है, तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी सिमिलर हो जाएंगी। तो देखते हैं इन दोनों में ट्रायंगल जो एंगल एम पी क्यू है वो हो गया एम आर पी के इक्वल, एम पी क्यू वो किसके इक्वल हो गया बच्चों एम आर पी के, क्योंकि ये 90 माइनस एक्स है, तो एम पी क्यू एम आर पी के ये भी 90 माइनस एक्स है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ईच 90 माइनस एक्स, ये दोनों 90 माइनस एक्स हो गए। उसके बाद एंगल जो पी एम क्यू है वो हो गया एंगल आर एम पी के इक्वल, तो देखिए पी एम क्यू वो आर एम पी के ये दोनों 90 के हो गए, तो ईच 90। और थर्ड जो एंगल हमने क्या कर लिया था इक्वल प्रूव कर ही रखा है बच्चों ऊपर, देखिए जो हमारे पास एंगल एम क्यू पी जो हमने लेट किया था वो इक्वल आ गया एम पी आर के, एम पी आर जो हमने एक्स लेट किया था और एम क्यू पी को हमने एक्स प्रूव कर दिया था, ये प्रूव अबो ये हमने ऊपर प्रूव किया है। तो इस तरह से ये तीनों एंगल ही क्या हो गए हैं इक्वल हो गए हैं, तीनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल क्यू एम पी है वो सिमिलर हो गई है ट्रायंगल किसके पी एम आर के। कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया बच्चों एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं, अगर ये वाली दोनों ट्रायंगल बच्चों क्या हो गई हैं सिमिलर हो गई हैं, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो क्यू एम के डिवाइड में आ जाएगा बच्चों कौन सा पी एम, क्योंकि इन दोनों की साइड लेंगे ना, ये 90 यहाँ बन रहा है और ये 90 यहाँ बन रहा है, तो ये एंगल 90 माइनस एक्स के सामने ये वाली साइड और इधर 90 माइनस एक्स के सामने ये वाली साइड, तो क्यू एम के डिवाइड में तो इस ट्रायंगल की पी एम आएगी, क्योंकि 90 माइनस एक्स के सामने ये है और इधर 90 एक्स माइनस एक्स के सामने ये है, तो क्यू एम डिवाइड में पी एम, और एक्स के सामने इधर कौन सी है बच्चों एम आर है और इधर एक्स के सामने है पी एम, तो देखिए दोनों एंगल के अकॉर्डिंग ही रेशियो में आएगी ना, इधर 90 माइनस एक्स के सामने पी एम है, इधर 90 माइनस एक्स के सामने क्यू एम है, तो क्यू एम डिवाइड में पी एम आ जाएगी, क्यू एम डिवाइड में पी एम। और फिर हम देखेंगे एक्स के सामने, तो यहाँ एक्स के सामने एम आर है और यहाँ एक्स के सामने पी एम है, तो ये आ जाएगी बच्चों पी एम डिवाइड में एम आर, पी एम डिवाइड में एम आर, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। दिस इंप्लाइज
अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर। क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर हमने क्या करना था बच्चों, यहाँ पे प्रूव करना था। तो ध्यान देंगे इसमें, सबसे पहले हमने ये दो एंगल इक्वल किए, ये वाले तो 90 थे, फिर हमने ये दोनों चेक किए, ये दोनों आगे सेम। तो इस तरह से ये ट्रायंगल को हमने सबसे पहले सिमिलर प्रूव किया, दोनों शॉर्ट ट्रायंगल को, और सिमिलर प्रूव करने के बाद उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों आपके पास जो प्रूव करना है उसमें आप खुद ट्राई कीजिए, इसी टाइप के ही हैं, उसी तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, और जो जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको आप ट्राई करेंगे। उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ में देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है। ABCG आइसोस्केल ट्रायंगल, ABC हमें एक आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखी है, राइट एंगल एट C, और ये राइट एंगल भी है। ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल भी है और क्या है, राइट एंगल भी है। ये C पे राइट एंगल है तो मैंने C यहाँ बना लिया, ABC एक ट्रायंगल बना लिया। अब देखिए तो गिवन क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल है, एंड एंगल C इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। राइट एंगल है तो इस एंगल C क्या हो गया, 90 डिग्री। प्रूव जो करना है, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू है 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2AC स्क्वायर। तो प्रूफ देखते हैं इसका। अब हमें, अगर ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो इसकी टू साइड्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएगी। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास, BC, क्योंकि जो इसकी राइट एंगल के सामने तो हाइपो गए तो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस। आप यहाँ लिख सकते हो आइसोस्केल ट्रायंगल, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन AC इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी BC, AC इज इक्वल टू हो जाएगी BC। तो ध्यान देंगे क्योंकि हाइपो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकती इन दोनों की। इसका मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल की टू साइड तो इक्वल होती हैं, इसका मतलब AC और BC इक्वल होंगी, AC इज इक्वल टू BC हो गई। तो देखिए ट्रायंगल ABC इज एन क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये क्या है हमारे पास गिवन है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या है बच्चों, BC है। अब AC इज इक्वल टू BC, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग, क्या यूज करते हैं इसके अंदर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या मिलता है हमें, जो AB तो सबसे बड़ी साइड हो गई क्योंकि हाइपो हो गया इसका, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर, क्योंकि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। अब AC और BC इक्वल है, इसको आप फर्स्ट नाम भी दे सकते हैं, AC और BC इक्वल है। अब हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर AC चाहिए, BC तो चाहिए नहीं, तो BC की पोजीशन पे मैं क्या रख दूंगा, AC रख दूंगा बच्चों। तो क्या आ जाएगा देखिए, AC स्क्वायर प्लस BC की पोजीशन पे भी मैंने AC रख दिया था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं हम फ्रॉम 1, तो देखिए AC स्क्वायर कितना हो गया, 2AC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2AC स्क्वायर। ये प्रूव हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या कहा गया है, फिफ्थ में बोला गया बच्चों ABC, अच्छा फिफ्थ हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन जो फिफ्थ था वो आपका हो गया है, तो नहीं सॉरी बच्चों, इसमें फिफ्थ में है, इसका अपोजिट दे रखा है। इसमें कहता है ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल विद AC इज इक्वल टू BC इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब देखिए गिवन हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो प्रूव करना है ABC क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप इसमें आप इसको खुद ट्राई कीजिए बच्चों की एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC है, ये तो गिवन है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2AC स्क्वायर है, तो सिंपल हो गया। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, तो 2AC स्क्वायर को एक्सपेंड कर लें, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर रख दो, और एक AC स्क्वायर की पोजीशन पे आप BC पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब ये ट्रायंगल किसको, देखिए आपको यहाँ पे मैं हिंट देता हूँ, आप पहले इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में, ये गिवन था, ये वाला ये गिवन है, तो आप इसको ऐसे लिख लो,
AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और एक AC की पोजीशन पे ये BC पुट कर दो, ये चीज बना लो, और ये बन गया। इसका मतलब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो यही हमें क्या करना है बच्चों? एक प्रूव करना है इसके अंदर। उसके बाद आते हैं हम इसके 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों? ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। तो आज बच्चों इसके आप सिंपल क्वेश्चन ही ट्राई करें। आज आप इसके जो सिंपल क्वेश्चन है वही ट्राई करें, 5 तक ट्राई करें इसके, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो ट्राई करें, और उसका कोई एग्जांपल है सिंपल वो ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके अब जो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन है इनको थोड़ा जो इसके हार्ड भी हैं थोड़े उनको भी ट्राई करेंगे, लेकिन इतने भी हार्ड नहीं है, सिर्फ आपने इसका कंसेप्ट ही समझना है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। लेकिन आप उससे पहले आप बच्चों ध्यान दें, इसको कंटिन्यू साथ साथ करते रहें। इसको जो भी मैंने वर्क आपको पीछे करवाया है उसको उस वर्क को कंप्लीट रखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।